हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस चैप्टर 1 एनसीईआरटी आईपी क्लास 11th का जो न्यू सिलेबस है 2020 वाला, इसमें चैप्टर नंबर 4 है वर्किंग विद लिस्ट एंड डिक्शनरीज। इसका हम सेकंड पार्ट आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखिए हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर के बारे में, लिस्ट के बारे में पूरा का पूरा। लिस्ट क्या होती है, उसके किस तरीके से एक्सेस किया जाता है, उसके अंदर रिपीटिशन, मेमोराइजिंग, ये सब कंसेप्ट हम पिछले वीडियो में बिल्ट इन फंक्शंस वगैरह सब डिस्क्राइब कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या बैक करके पीछे वाले वीडियोस मेरी लिस्ट में से देख सकते हैं। आज हम इसके टॉपिक नेक्स्ट जो इसमें चैप्टर में गिवन है दैट इज सेकंड पार्ट डिक्शनरीज। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली डिक्शनरीज और लिस्ट में काफ़ी डिफरेंस है। डिक्शनरीज क्या होते हैं, एक डाटा टाइप है। डिक्शनरी फॉल्स अंडर द मैपिंग कैटेगरी में आता है ये। इट इज़ द मैपिंग बिटवीन ए सेट ऑफ कीज़ एंड द वैल्यूज। बेसिकली दो कॉम्बिनेशन होते हैं, कीज़ और वैल्यू। जैसे लिस्ट के अंदर आपका इंडेक्सिंग चलता है, इसमें इंडेक्सिंग का कंसेप्ट कुछ नहीं होता, कीज़ और वैल्यूज़ का कॉम्बिनेशन होता है। द की वैल्यू पेयर को जो एक पूरा पेयर बन जाता है उसको हम आइटम कहते हैं। इनको हम सेपरेट कॉलन से करते हैं, दैट इज सिंबल। एंड कंसेक्यूटिव आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कोमा, जो लिस्ट में भी करते हैं कंसेक्यूटिव आइटम्स को तो सेपरेट करने के लिए कोमा। आइटम्स इन डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर रहता है, ये ध्यान रखना ज़रूर। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है अनऑर्डर किस में रहता है, वो डिक्शनरीज में ही रहता है। मगर आप कोई भी ऑर्डर लिखें लेकिन वो किसी भी ऑर्डर में डिस्प्ले हो सकता है। सो वी मे नॉट गेट बैक द डाटा इन द सेम ऑर्डर इन विच वी हैव एंटर्ड। ये चीज़ ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। द डाटा इनिशियलाइज इन द डिक्शनरी, जो हमने डाटा इनिशियली डाला था वो जिस ऑर्डर में डाला था, ज़रूरी नहीं है आपको रिटर्न करते रहे वैसे ही ऑर्डर में डाटा मिले। नेक्स्ट देखते हैं क्रिएटिंग डिक्शनरी का। डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए जो हम आइटम सेपरेट बाय कोमा डिस्कस किया गया कि कॉलन के थ्रू ही हम करते हैं, कोमा से सेपरेट होते हैं और करली ब्रेसेस लगते हैं इसमें, दैट इज न्यू थिंग। जैसे हमने देखा था लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगते हैं, यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगते हैं। ईच आइटम को जो पेयर है वो आपका पेयर कॉलन से सेपरेट किया जाता है। इसको देखो प्रैक्टिकली देखते हैं, कुछ जल्दी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक डिक्शनरी बनाई गई है, दैट इज द एम्प्टी डिक्शनरी, क्योंकि हमने देखो बीच में कोई वैल्यूज कोई कुछ कम्बिनेशन नहीं दी है, एम्प्टी डिक्शनरी कहेंगे। इसको नॉर्मल डिस्प्ले करेंगे तो करली ब्रैकेट डिस्प्ले होंगे, दैट इज द सिंबल ऑफ डिक्शनरी। अब देखिए मान लो सपोज हमने एक डिक्शनरी बनाई है, हम देखो डिक्ट3 के नाम से, नाम कुछ भी रख सकते हो आप। यहाँ पर देखिए दैट इज़ द आइटम, इस पूरी जो हमने सेलेक्ट किया है मोहन और कॉलन 95, तो दैट इज़ एक कंप्लीट आइटम। इसके अंदर फर्स्ट वाला दैट इज़ द की, इसे की बोलते हैं, जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है इसे की बोलते हैं और सेकेंड वाली वैल्यू को वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, ऐसे देखो की वैल्यू के कॉम्बिनेशन बहुत सारे बने हुए हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी पूरी डिक्शनरी बनती है। एक डिक्शनरी को डिस्प्ले करेंगे तो सेम एज डिस्प्ले हो जाएगा ये लिस्ट की तरह। एक्सेसिंग आइटम्स ऑफ डिक्शनरी, एक आइटम्स को कैसे हम डिक्शनरी के एक्सेस करते हैं। जैसे कि हमने देखिए वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द आइटम्स इन ए सीक्वेंस स्ट्रिंग लिस्ट और टपल्स आर एक्सेस यूजिंग द टेक्निकल इंडेक्सिंग के थ्रू यूज़ होता था। किसमें, स्ट्रिंग लिस्ट और टपल्स के अंदर। हमने लिस्ट इसमें पढ़ रखा है पहले। द आइटम्स इन द डिक्शनरीज आर एक्सेस्ड वाया द कीज़, इसमें हम इसे एक्सेस की के थ्रू करेंगे अदर देन देयर रिलेटिव पोजीशन। हमें पोजीशन ध्यान रखने की जरूरत नहीं, दैट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ डिक्शनरी, कि हमें इसमें इंडेक्सिंग याद रखने की ज़रूरत नहीं है, की का नाम याद रखने की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिस्प्ले करा लेंगे। जैसे मान लो सपोज इस वाले में हमें नंबर याद रखने के लिए ज़रूरत नहीं है कि राम कौन से वाले नंबर पर था, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपल राम लिखना है, उसकी वैल्यू अपने आप 86 आ जाएगी। तो ये राम, सुशील और मोहन याद रखना ज़्यादा ईजी है बजाय इसके कि सीक्वेंस याद रखना। ठीक है, इसकी पोजीशंस को हमें ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी अनऑर्डर्ड होता है ये। ईच की सर्व्स एज द इंडेक्स एंड मैप्स टू द वैल्यू, मैपिंग उसकी वैल्यू पे होती है। यहाँ पे देखिए इसको प्रैक्टिकली बताया गया है। मान लो हमने एक सपोज डिक्शनरी ये बनाई है, इसके अंदर अगर हम इस तरीके से राम को लिखते हैं तभी 89 आ जाएगा। इसकी वैल्यू देखो राम की 89 ही है। तो इस तरीके से मतलब ये वाला हमें फर्स्ट वाला जो वैल्यू है जिसे हम की कहते हैं, इसको लिखना है। जो डिक्शनरी का नाम है उसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, जैसे लिस्ट में लगते हैं उसी तरीके से यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ही लगेगा। बनते टाइम करली ब्रैकेट लगता है। ठीक है, और इसके अंदर हम जो वैल्यू लिखेंगे दैट इज़ द की, उसका 89 मतलब दैट मीन्स इट इज़ अ वैल्यू, ये वाली वैल्यू इसकी शो हो जाएगी। ऐसे देखो संगीता का 86 है। इसी तरीके से मान लो उसके बाद हम लिखते हैं शाम, शाम तो इस लिस्ट में है नहीं कहीं भी, शाम तो डिक्शनरी पूरा है ही नहीं कहीं पे भी, तो उस केस में एरर आ जाएगा कि की एरर है, कि ऐसे कोई की है ही नहीं। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। इसमें ये ध्यान रखना है, सो द ऑर्डर
ऑर्डर ऑफ आइटम्स डू नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं करता कौन से ऑर्डर है क्या है, आपको सिर्फ उसका नाम लिखना है, दैट मीन्स द फर्स्ट की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद वो अपने आप एरर आ जाए, वैल्यू शो हो जाएगी। एरर तब आएगा जब आपका वो की इसमें शो नहीं होगी। देखिए जब शो शाम था नहीं तो इसमें एरर आ गया था। नेक्स्ट देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स के अंदर काफ़ी सारे होते हैं, जैसे हम इन ऑपरेटर पहले यूज़ कर चुके हैं लिस्ट के अंदर। मान लो हमने एक डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी के अंदर हमें चेक करना है कि सुहेल डिक्शनरी में है या नहीं। देखिए सुहेल तो है, दैट मीन्स इट इज़ ट्रू। इसी तरीके से अगर नोट इन करेंगे तो नोट इन जैसे हम लिस्ट में कर चुके हैं, इसका जस्ट अपोजिट होता है, ये ट्रू आएगा, इज नॉट प्रेजेंट इन डिक्शनरी, इसका जस्ट उल्टा होता है। जैसे मान लो सपोज ये वही हमारी डिक्शनरी है, इसके अंदर हमने सुहेल को फाइंड किया, नॉट इन डिक्शनरी, सुहेल जबकि है, इसलिए इसका फॉल्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, जैसे एक लिस्ट म्यूटेबल होता है वैसे ये भी म्यूटेबल होती है। इम्प्लाइज दैट द कंटेंट ऑफ द डिक्शनरी कैन चेंज आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड, उसको बनाने के बाद हम से कंटेंट ईजिली चेंज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले एडिंग ए न्यू लिस्ट, न्यू आइटम को ऐड करने के लिए मान लो एक डिक्शनरी के अंदर हमारे पास नेम से कुछ मोहन, राम, सुहेल और संगीता 4 नाम हैं, हमें मीना को और ऐड करना है। ठीक है, तो हम इस तरीके से नॉर्मल लिखेंगे इक्वल टू 78, इसकी वैल्यू हो गई, तो हम डिक्शनरी को शो करेंगे 78 आ गया। ये चीज़ ध्यान रखने, मीना ज़रूरी नहीं है लास्ट में आए, वैसे मोस्टली तो लास्ट में ही आता है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं क्योंकि अनऑर्डर्ड है, वो कहीं पे भी उसको लिख सकता है। नेक्स्ट देखते हैं मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग आइटम, किसी एग्जिस्टिंग आइटम को हमें बदलना है तो देखिए कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है कि वैल्यू पेयर को हम कैसे बनते हैं, ओवरराइट कर देगा वो। ये देखिए मान लो सपोज ये हमारी डिक्शनरी थी, हमने सुहेल की वैल्यू 93.5 कर दी, सुहेल की वैल्यू पहले 92 थी, 93.5 कर दी, तो इस तरीके से ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्रैवर्सिंग ए डिक्शनरी, डिक्शनरी को ट्रैवर्स करना मतलब पूरी लिस्ट के वैल्यू को एक्सेस करना, एक्सेस ईच आइटम। ठीक है, मान लो ये हमारी डिक्शनरी थी, तो सिंपल तरीका है फॉर लूप के थ्रू कर सकते हैं, जैसे लिस्ट को करते थे। यहाँ पे डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, इन ऑपरेटर लगाएंगे और एक की देंगे, आप कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं की लिखना है, कोई भी एक वैल्यू आप लिख दोगे, ए बी सी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो उसकी वैल्यू आपके यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर शो हो जाएगी। इसके लिए आपको वो की यहाँ पे दिखानी है क्योंकि 1 बाय 1 की पकड़ता है इसमें से, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे कीवर्ड है, आप कोई भी ले सकते हो, के भी ले सकते हो। वही चीज़ आपने जो यहाँ ली है वही आपको यहाँ लेनी पड़ेगी लूप के अंदर, तभी वो इसका ये वाली की वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी पर्टिकुलर जो डाटा वैल्यू होगी वो शो कर देगा। मतलब सपोज सबसे पहले उसने की निकाली, मोहन आया, तो मोहन के अकॉर्डिंग मोहन की वैल्यू कितनी है 95, तो मोहन की वैल्यू यहाँ पे इसकी वजह से शो कर देगा। ठीक है, देखिए आ रहा आउटपुट इस तरीके से, मोहन का 95, 86, 92 और 60, 85। नेक्स्ट देखते हैं, एक तो को इस तरीके से भी कर सकते हैं, की कोमा वैल्यू 2 पेयर हम ले रहे हैं, और डिक्स डॉट आइटम, देखो पूरा हमने आइटम उठा लिया। आइटम एक इसका प्री डिफाइंड बिल्डिंग फंक्शन है, तो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ध्यान रखना कि आइटम्स में क्या आता है, की और वैल्यू पूरे का पेयर आता है। तो पूरा पेयर आएगा तो ऑब्वियसली पहले की मिलेगा, दूसरे वाले को वैल्यू मिलेगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट भी शो करवा सकते हैं, यहाँ पे की लिख दिया, वैल्यू लिख दिया। ठीक है, वही सेम आउटपुट आएगा। डिक्शनरी मेथड्स और बिल्ट इन फंक्शन, जैसे भी बात कर रहे थे, ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन था आइटम। इसी तरीके से और भी बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, देखिए कौन कौन से होते हैं। लेंथ जो पहले आपका कई बार यूज़ कर चुके हैं हम, स्ट्रिंग में भी और लिस्ट के अंदर भी, ये बेसिकली लेंथ फाइंड करता है नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स की। ठीक है, यहाँ पर देखिए मान लो सपोज ये थे आपके 1 2 3 4 नेम्स हैं, 4 कॉम्बिनेशन हैं इनके, तो इस तरीके से जब लेंथ आप फाइंड करोगे तो 4 आएगा। ध्यान रखना जब बिल्ट इन फंक्शन हम यूज़ करते हैं उसमें हमेशा राउंड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए डिक्शनरी बाय टाइम करली ब्रैकेट हमने यूज़ किया, वो डिक्शनरी की अपनी प्रॉपर्टी थी, लेकिन जब हम कोई भी फंक्शन इस्तेमाल करते हैं उसमें हमेशा राउंड ब्रैकेट का ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डिक्ट फंक्शन से क्या करेगा, क्रिएट्स ए डिक्शनरी फ्रॉम ए सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू पेयर से डिक्शनरी बना देगा। देखो मान लो सपोज हमने एक इस तरीके से लिस्ट बना रखी है, लिस्ट के अंदर देखिए यहाँ पे अलग अलग पेयर्स ले रखे हैं हमने। ठीक है, हमें पेयर को डिस्प्ले कराएंगे, इस तरीके से पेयर डिस्प्ले हो जाएंगे हमारे। अब देखिए हमने क्या किया, डिक्ट फंक्शन के थ्रू जो भी इन वैल्यू पेयर्स की थी उसको उनकी वैल्यूज़ और की के कम्बिनेशन को लेके वो क्या बना देगा, एक डिक्शनरी बना देगा। डिक्ट का मतलब डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए बनाया जा रहा है, इसमें हमें कम्बिनेशन इसी नेम में देना पड़ेगा, अदरवाइज सही नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए प्रॉपर उसने डिक्शनरी बना दिया। नेक्स्ट देखते हैं कीज़, सिर्फ इसमें रिटर्न कीज़ को रिटर्न करेगा डिक्शनरी में से। हमारे पास डिक्शनरी थी, इसमें डॉट कीज़ लिखा हमने, डॉट कीज़ लिखने से उसने सिर्फ देखिए कीज़ रिटर्न कर दी है डिक्शनरी की। ऐसी वैल्यूज़ को भी रिटर्न कर सकते हैं हम, सिर्फ वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा इन डिक्शनरी। मान लो सपोज ये डिक्शनरी थी आपकी, वही सेम डॉट वैल्यूज़ लाया आपने साथ में ऑपरेटर, और फिर आपका ये देखो टेबल शो हो गई है।
आइटम्स में जैसे हमने ऊपर अभी देखो किया था, आइटम्स में पूरा का पूरा पेयर उठा लेता है वो आइटम्स में। देखिए वो वही इस केस में करेगा, आइटम्स में पूरा का पूरा पेयर ही उठा लेगा, की वैल्यू पेयर। ये देखिए मतलब हमने लिखा तो आइटम्स सेंसिटिव हो जाएगा। जैसे हमने पेयर्स हमने यहाँ पर देखिए ऊपर इस तरीके से पास आउट करवाए थे, उसी तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके ये अलग अलग शो कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक और देखते हैं गेट फंक्शन। गेट फंक्शन देखिए क्या करता है, रिटर्न्स द वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग द की पास्ट एज ए आर्ग्यूमेंट, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू शो कर देगा। इफ द की इज नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, इस केस में वो नन शो करेगा। देखिए इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लो ये हमारी डिक्शनरी है, इसमें से हमने गेट किया संगीता का वैल्यू कितना है 85, उसको मिल गया, इसने शो कर दिया। सोहन, देखो सोहन तो इसमें है नहीं, तो उस केस में कुछ भी शो इसने नहीं किया, नन है। नेक्स्ट देखते हैं अपडेट। बेसिकली क्या करता है, अपेंड द की वैल्यू पेयर ऑफ द डिक्शनरी पास्ट एज द आर्ग्यूमेंट टू द की वैल्यू पेयर ऑफ द गिवन डिक्शनरी। देखो उसका प्रैक्टिकल समझते हैं, की वैल्यू पेयर को वो अपेंड कर देता है, पीछे अपडेट कर देता है। देखिए मान लो सपोज आपका ये एक डिक्शनरी था, इस डिक्शनरी में आपने एक डिक्शनरी और बनाई, डिक्शनरी 2, उसके बाद आपने डिक्ट 1 के अंदर अपडेट कर दिया डिक्ट 2 को। देखिए डिक्ट 1 ये थी, इसके अंदर आपने ये वाली वैल्यूज़ ऐड कर दी है। तो अब जब डिक्ट 1 को हम शो करेंगे, देखिए बैक साइड में आपका पीछे थे ये सब रिकॉर्ड्स भी गीता का दोनों और सोहन का ऐड हो गया है। ठीक है, और डिक्ट 2 में कोई फर्क नहीं है, डिक्ट 2 आपका एज इट इज रहेगी, क्योंकि मैंने डिक्ट 1 को अपडेट किया है डिक्ट 2 से। क्लियर में क्या करेगा, डिलीट और क्लियर ऑल द आइटम्स ऑफ द डिक्शनरी। आइटम्स मतलब की वैल्यू पेयर। ये देखिए ये हमारी डिक्शनरी थी अच्छी खासी, इसको मैंने डॉट क्लियर सेट किया, सबका सब खाली हो गया। ध्यान रखना एग्जाम में नन मत लिखाना, एम्प्टी मत लिखाना, एक करली ब्रैकेट शुरू में और एक करली ब्रैकेट लास्ट में लगाना पड़ेगा, बताने के लिए कि डिक्शनरी अभी है लेकिन खाली हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं डल। डल बेसिकली क्या करता है, डिलीट्स द आइटम्स विद द गिवन कीज। जो हम की देंगे उसके आइटम्स को डिलीट कर देगा। यहाँ पे देखिए एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो सपोज ये हमारी डिक्शनरी थी, हमने कहा कि डिक्ट से जो राम वाला है उसको डिलीट कर दी। देखिए राम वाला ये था, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ही डिलीट कर देगा। आइटम मतलब की वैल्यू पेयर दोनों को दोनों ही डिलीट कर देगा। यहाँ देखिए जब आपने डिलीट कर दिया तो यहाँ से राम हट के बाकी मोहन, सुहेल और संगीता रह गए। ठीक है, अब हम नॉर्मल डिक्ट 1 लिखेंगे इस केस में, नेम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने क्या करा था, एक मिनट रुके, यहाँ शायद थोड़ा एरर है। डिक्ट 1 को तो उसने पूरा डिलीट नहीं किया है, डिक्ट 1 में तो वैल्यूज अभी है। ठीक है, हमने डिलीट में डिक्ट 1 किया था तो राम का ही वैल्यू डिलीट हुआ है, ये मेरे ख्याल से गलत कमांड है, ये नहीं चलेगी आपकी। नेक्स्ट देखते हैं मैनिपुलेटिंग डिक्शनरीज। डिक्शनरीज को मैनिपुलेट कैसे करते हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड हाउ टू क्रिएट ए डिक्शनरी एंड अप्लाई वेरियस मेथड्स टू मैनिपुलेट इट। द फॉलोइंग एग्जांपल देखते हैं कौन कौन से कर सकते हैं। क्रिएटिंग ए डिक्शनरी ऑड ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 से लेकर 10 तक के में ऑड नंबर्स को उस डिक्शनरी में रखना है, वेयर द की इज द डेसिमल नंबर एंड द वैल्यू इज द कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ द वर्ड। देखिए मान लो सपोज हमने ऑर्डर लिया 1 का 1 लिख दिया, इंग्लिश में 3 5 7, इस तरीके से हमें ऑड को हम डिस्प्ले करवाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिस्प्ले द कीज ऑफ द डिक्शनरी, और सिर्फ कीज डिस्प्ले करना है तो डॉट कीज फंक्शन लगा देंगे, जैसे ऊपर हमने देखा था टेबल के अंदर। हमें मान लो सिर्फ वैल्यू शो करवानी है तो डॉट वैल्यूज़ फंक्शन लगा देंगे, तो कुछ सारी वैल्यू शो हो गई है इसकी डिक्शनरी की। ये जो वैल्यूज़ होती हैं बाद वाली को वैल्यूज़ कहते हैं, शुरू वाली को की कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आइटम्स मतलब पूरा का पूरा, ये देखिए पेयर शो कर दिए सारे के सारे। लेंथ इस केस में 5 रिकॉर्ड्स हैं इसके अंदर। देखिए की वैल्यू कम्बिनेशन में 5 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 कम्बिनेशन बन रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं 7, चेक इफ 7 इज प्रेजेंट इज और नॉट इन द डिक्शनरी। और देखो 7 इन, हमने लिखा 7 इन ऑर्डर, बेसिकली ट्रू है, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें 7 था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चेक इफ 2 इज प्रेजेंट और नॉट इन डिक्शनरी। वही सेम किया हमने, फॉल्स आ गया, 2 तो इसमें प्रेजेंट नहीं था, ऑड नंबर का था ये। रिट्रीव द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द की 9 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू रिटर्न करनी है, तो ये देखो ये डॉट गेट फंक्शन लगा देंगे, हमने ऊपर टेबल में भी देखा था। डिलीट द आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी कॉरस्पॉन्डिंग टू द की 9 वाली आइटम को हमें डिलीट करना है, तो हमने सिंपल 9 लिखा, तो 9 देखिए इसमें से रिमूव हो गया, केवल 7 तक का वैल्यू बच गया। ठीक है, अब देखिए आपकी बुक में इसमें एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि n नंबर ऑफ राइट प्रोग्राम हमें करना है। बेसिकली यहाँ थोड़ा सा इन्होंने गलत लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये राइट ए नंबर टू राइट ए प्रोग्राम, n नंबर्स का है, ऑफ राइट ए प्रोग्राम टू एंटर नंबर्स फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ एंड देयर सैलरीज एज इनपुट एंड स्टोर दैम इन डिक्शनरी। बेसिकली एम्प्लॉयज़ के हमें
नेम्स और सैलरीज एंटर करवानी है डिक्शनरी के अंदर। देखिए प्रोग्राम कैसे बनेगा, पहले तो हम नंबर यूजर से एंटर करवाएंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को डलवाना है। इससे पहले तो सारा एक कमेंट है, इससे आपको कुछ देख करने की जरूरत नहीं है। मेन प्रोग्राम आपको यहाँ स्टार्ट है, ठीक है। ये मैसेज में डिस्प्ले करवा देगी, एंटर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, इसका डाटा में डालना है, नंबर में आ गया। काउंट हमने स्टार्टिंग में बन रखेंगे क्योंकि डिक्शनरी स्टार्टिंग में हमारी 0 है। एम्प्लॉय को हमने देखो यहाँ पे डिक्ट फंक्शन के थ्रू एक डिक्शनरी बना दी, एम्प्टी डिक्शनरी, इट इज़ एन एम्प्टी डिक्शनरी बनेगी। फिर हमने काउंट किया इन रेंज एन, एन देखो कौन सा एन है, यहाँ पर आपका एन यूज़र ने एंटर किया था। यहाँ पे ये बेसिकली इसकी बात कर रहा है, यहाँ पे इसने नम लिखना चाहिए था, इसने एन लिखा है, कोई बात नहीं। आप ध्यान रखना यहाँ पे या तो यहाँ पे एन कर लेना नम पूरा हटा के, और या फिर यहाँ पे नम कर लेना, ठीक है। हर बार क्या आएगा देखो, नेम एंटर, पहले नेम यूज़र से डलवाएगा और फिर उसकी सैलरी यूज़र से डलवाएगा और फिर एम्प्लॉय के नेम को क्या बना देगा की, और सैलरी को क्या बना देगा वैल्यू। इस तरीके देखो यहाँ पे की वैल्यू कम्बिनेशन होता है ना, यहाँ की आ जाएगी और यहाँ वैल्यू आ जाएगी। बस ये लूप आपको चल जाएगा, पूरी की पूरी जितनी यूज़र ने कही होगी एन के अंदर उतनी कितनी वैल्यू डल चुकी होंगी। बाद में पता क्या करना है, सिंपल करना है, फॉर लूप लगाया है आपने एम्प्लॉयज़ के अंदर के की कुछ भी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल का नाम ले लीजिए, फिर की और के और फिर स्लैश टी का मतलब 2 बार टैब लगे आएंगे, थोड़ा सा आउटपुट देखने में अच्छा लगेगा, और फिर एम्प्लॉय की पर्टिकुलर की, ठीक है। यहाँ देखिए इस तरीके से एम्प्लॉयज़ की की में से वैल्यू निकल आएगी और यहाँ से आपकी की डिस्प्ले हो रही है। तो देखिए इस तरीके से मान लो 5 यूज़र ने एंटर किया था नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, और फिर पहले में इतने तरण, फिर अमिता, जोशप, राहुल और जोया एंटर करवाया। बाद में देखिए टैब के साथ इसने डिस्प्ले कर दिया है सबके रिकॉर्ड्स। हमने देखो 2 बार स्लैश टी दिया था ना, तो इस तरीके से 2 बार टैब लगा के और फिर उसने डिस्प्ले कर दिया है। नेक्स्ट एक प्रोग्राम और देखते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स ए कैरेक्टर अपीयर्स इन ए गिवन स्ट्रिंग। कितनी बार एक पर्टिकुलर कैरेक्टर आया है। देखो मान लो सपोज हमारे पास ये स्ट्रिंग हमने यूजर से एंटर करवाई, एम्प्टी डिक्शनरी लिया, जैसे पहले हमने प्रोग्राम में लिया था, डिक्ट फंक्शन के थ्रू ले सकते हैं, डायरेक्ट भी ले सकते हैं। वही सेम हमने जो भी यूज़र ने स्ट्रिंग डलवाई उस स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर करके सी एच के अंदर आएगा। देखिए एक सिंगल कैरेक्टर उठ के आएगा एक स्ट्रिंग में से, और हम क्या करेंगे सी एच इन डिक्शनरी में ऑलरेडी देखो पहले तो वैसे तो फर्स्ट कैरेक्टर जब उठ के आएगा, मान लो सपोज हेलो डलवाया है तो एच तो उसमें है ही नहीं, तो उस केस में क्या करेगा वो उसका एक की बना देगा और उसकी वैल्यू में 1 ऐड कर देगा। एल्स केस में अगर पहले से होगा तो उसके अंदर वो सिंपल इसको बंद कर देगा। इनमें मतलब सॉरी यहाँ पे अगर पहले से होगा, अगर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा तब उस केस में इंक्रीमेंट कर देगा, अगर नहीं होगा तो उसकी वैल्यू 1 करके ऐड कर देगा। बस बाद में हमें सिंपल डिस्प्ले करवाना है, की और वैल्यू कॉम्बिनेशन बन गए होंगे। देखो इस तरीके से एच एक बार है, ये एक बार है, इस तरीके से हेलो वर्ल्ड सपोज यूज़र ने लिखा था तो इस तरीके से आपका डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। हेलो वर्ल्ड में एल जैसे 3 बार आता है, ओ एक हेलो में आता है और एक वर्ल्ड में आता है, ठीक है। तो ये है मेन लॉजिक आपका फॉर लूप वाला। डिक्शनरी बनाने के बाद अगर आपका डिक्शनरी के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तब आपको +1 करना है, अदरवाइज इक्वल टू 1 नए के लिए करना है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट ए नंबर एंटर्ड बाय द यूजर इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स इन वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। मान लो सपोज एग्जांपल दिए हुए 876 लिखा, तो ये कहते 876 आपको लिखाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए देखो पहले आपको एक डिक्शनरी, तो पहले यूजर से नंबर एंटर करवा लो, जब ये नंबर ने एंटर करवाया फिर देखो जो कॉम्बिनेशन इसमें मोबाइल में होता है वही कॉम्बिनेशन चलेंगे, 0 1 2 3 से ज़्यादा नंबर्स तो नहीं होंगे, सिंगल डिजिट वाले नंबर। इसके बाद सिंबल रिजल्ट को आपने पहले एम्प्टी ले लिया, फिर नम के अंदर से सी एच में चलेगा, जितनी बार यूज़र ने कहा है उतनी बार चलेगा, एक कैरेक्टर यूज़र से उठ के आएगा और की के अंदर वो कैरेक्टर डल जाएगा, ठीक है। और वैल्यू इज इक्वल टू नंबर नेम्स, यानी कि इसके अंदर से जो पर्टिकुलर निकल के आएगा वो वाला नेम आ जाएगा, ठीक है। जो इसके इक्वल होगा उसके इसमें कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। इतना करने के बाद आपको रिजल्ट प्लस कर देने की यहाँ रिजल्ट आपका ये आ गया, और लास्ट में नंबर डिस्प्ले कर देना है और रिजल्ट डिस्प्ले कर देना है। ये देखो हमारा सपोज इतने ये एंटर किया था यूज़र ने, ये नंबर था और ये इस तरीके से आपका नंबर नेम पूरा का पूरा बन गया है। इस प्रोग्राम को भी आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो, बस इतना ही कंसेप्ट है फॉर लूप वाला मेन, उससे पहले एक डिक्शनरी बनाई है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा चैनल को वीडियोस को शेयर कीजिए। जल्द मिलते हैं इससे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 के साथ।